You need to send cold emails like a pro, and these emails will land you internship, jobs, gigs, mentorships and whatnot. So let's begin. सबसे पहला स्टेप होता है how to find anyone's email, and this I have divided into two parts. You can go manual or you can use some tools which are available. सो अगर हम लोग मैनुअल की बात करें, जितने भी आप किसी पर्सन को रीच आउट करना चाह रहे हो, गो चेक देयर इंस्टाग्राम बायोस, चेक देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, वेदर दे हैव गिवन द ईमेल एड्रेस और नॉट, चेक इफ दे आर राइटिंग एनी ब्लॉग और if any post they have posted जिसमें उन्होंने अपना email ID ड्रॉप किया है. So if you are lucky, you can easily pick it up from there. So this is the very basic step which you can do to find out the email ID of the concerned person. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी email ID openly disclose नहीं करते. उसके लिए आपको एडवांस अप्रोच लेनी पड़ती है, which is using tools. कौन कौन से टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो? सो आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ देम. आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ देम. सो लूशा यूज कर सकते हो, देर इज रॉकेट रीच, देर इज hunter.io. सो ये सारे टूल्स आपको जो भी कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं उसमें उस कंसर्न पर्सन की, जिसको भी आप ढूंढ रहे हो, उसकी ईमेल आईडी स्क्रैप करके दे सकते हैं. There are a lot of extension also. If you will go search on Google and email scraper, you will find tons of extension which you can install directly on your LinkedIn. एंड वहीं से आपको जिस भी पर्सन का आप लिंक्डइन सर्च कर रहे हो उसका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा. मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करती थी ईमेल आईडी निकालने के लिए, दैट वाज apollo.io. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आई होप यू विल इजीली फाइंड दोज ईमेल्स. नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, राइटिंग अ कैची सब्जेक्ट लाइन. एक किलर सब्जेक्ट लाइन आपको आपकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी या ड्रीम ऑफर लैंड करा सकती है. अब सब्जेक्ट लाइन को आप कैची कैसे बनाओगे? सो सबसे पहले तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना मेल भेजोगे, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट थिंग द रिक्रूटर इज गोइंग टू सी, एंड दैट सब्जेक्ट विल डिसाइड वेदर योर मेल विल बी ओपन और नॉट. So you have to invest time in writing a banger subject line. You have to make it personalized. और इसको भी मैंने I have broken it down into 3 key pointers कि what are those checklists जो आपके subject line में होनी चाहिए. सबसे पहले you have to do 3 things. One is be personal. Second, be relevant and create curiosity. ये 3 elements आपकी उस subject line में होनी चाहिए. एंड सब्जेक्ट लाइन आपको शॉर्ट और क्रिस्प रखनी है, येट हाईली रेलेवेंट एंड हाईली टारगेटेड टू द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद. सो सबसे पहले बी पर्सनल, राइट एज इफ यू आर स्पीकिंग डायरेक्टली टू देम. ये आप कैसे इंश्योर करोगे? यू कैन यूज द नेम ऑफ द अदर पर्सन. हे अश्मिता, योर यूट्यूब इज नॉट वर्किंग वेल, और हे अश्मिता, योर इंस्टाग्राम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन, मेक श्योर यू यूज द नेम ऑफ द पर्सन. आप अपना भी नाम यूज कर सकते हो, मैं अपना एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर में देती हूँ. बी रेलेवेंट, मेंशन समथिंग दैट दे जेन्युइनली केयर अबाउट. अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने कोई लिंक्डइन पोस्ट डाली है, या फिर उनकी कंपनी में कुछ दे हैव लॉन्च्ड अ रीसेंट कैंपेन, यू कैन टॉक अबाउट दोज बिकॉज इट बिकम्स हाईली रेलेवेंट एंड चांसेस आर दैट कि वो बंदा आपका मेल खोल लेगा बिकॉज रेलेवेंस है. नेक्स्ट, क्रिएट क्यूरियोसिटी, टीज देम. अगर आप ये क्यूरियोसिटी का एंगल ला सकते हो ना अपने सब्जेक्ट लाइन में, देन दिस विल डू द जॉब. सो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं अपने ऑफ कैंपस आउटरीच में रिक्रूटर्स को मेल कर रही थी, सो मैं क्या सब्जेक्ट लाइन यूज करती थी. सो माई सब्जेक्ट लाइन वॉज शगुन, नॉट लिफाफा, बट डेफिनेटली वर्थ ओपनिंग. सो इफ आई एनालाइज दिस लाइन, इसमें कुछ बहुत किलर नहीं है, बट सबसे पहले आई हैव यूज्ड दिस टू पिच माई सेल्फ, एंड आई हैव यूज्ड दैट एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार ये लिखा है तो एक बार खोल के देख लेते हैं, व्हाट इज देयर टू चेक आउट. सो दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड, एंड यू कैन क्रिएट अ वेरी पर्सनल सब्जेक्ट लाइन विच इज वेरी स्पेसिफिक टू योर केस. हर किसी के केस में अलग अलग सब्जेक्ट लाइन काम करेगी. मैं ये नहीं बोल रही कि दिस इज अ स्टैंडर्ड वन. सिट डाउन, रिफ्लेक्ट कि आप अपने, अगर आपका नाम है, आपके सरनेम से कुछ आप क्वर्की बना सकते हो, कुछ क्यूरियोसिटी एलिमेंट डाल सकते हो, या फिर रिक्रूटर के नाम पे आप कुछ क्वर्की बना सकते हो. सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू डू, सिट डाउन एंड स्पेंड इनफ टाइम टू मेक श्योर दैट योर सब्जेक्ट लाइन स्टैंड्स आउट. ओके, एंड जो मेरी सब्जेक्ट लाइन थी, शगुन नॉट लिफाफा बट डेफिनेटली वर्थ ओपनिंग, इट स्पीक्स डायरेक्टली टू द रेसिपिएंट्स, राइट? इट यूजेस अ रिलेटेबल रेफरेंस एंड इट स्पार्क्स क्यूरियोसिटी एज वेल, राइट? एंड डोंट यूज क्लिकबेट्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही एक्स्ट्रावर्टेड या आपने कोई ऐसा क्लेम कर दिया जो कि रिक्रूटर को भी पता है कि नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, सो फेक ड्रामा नहीं करना है, ठीक है? ओनली रियल क्रिस्प फैक्ट्स एंड क्यूरियोसिटी इज योर
element, my friend. Let's go. So अब आ जाते हैं once you have perfected the subject line, next important step is your body of the email. So इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है कि आपकी बॉडी में क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिखना है. It should be readable in less than 60 seconds. 60 seconds में रिक्रूटर पूरा स्क्रूटनाइज कर लेना चाहिए उसको कि यार पढ़ने में आ गया. This is what the person is trying to communicate. If it's taking more than 60 seconds for me to read it, I will not bother to read it. So keep it short and crisp. So, उसको भी आपको क्या कवर करना है मेल की बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर यू, कौन हो तुम, लाइक व्हाई शुड आई गिव अ डैम अबाउट यू, देन व्हाई शुड दे केयर एंड व्हाट डू यू वांट. सो इसको भी 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में, एंड पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, हार्डली 2-3 लाइनर्स मैक्स. सो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखें कि हु आर यू, सो 1 लाइनर इंट्रो एग्जाम्पल. सो लेट्स अगर आप किसी सोशल मीडिया या मार्केटिंग रोल क्रैक करना चाह रहे हो एंड यू वांट टू पिच समथिंग रिलेटेड टू अ सोशल मीडिया हैंडल ऑफ एनी पर्सन. So you can say that, hey Shivi, I analyzed your YouTube channel and these are the 3 pointers which I feel you are lacking on. Right? You could revamp your channel using these 3 strategies, or this is where you are missing out on, or these are the 3 key trends that I have identified and you are not leveraging. So first line में ही आप बहुत ही clear context set कर देते हो. And जब आप इतने स्पेसिफिक चीज को लेके अपना मेल लिखते हो ना, चांसेस आर दैट वो मेल आगे भी पढ़ा जाएगा. सो दिस स्ट्रैटेजी मेक श्योर. सो मैं भेजती थी कि हे आई एम शगुन मलिक, आई एम पीजीपी इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट. फिर मैं अपना थोड़ा बता देती थी कि यार मैं मार्केटिंग एंथुसियास्ट हूँ, मेरे पोस्ट पे 1 मिलियन प्लस इंप्रेशंस आए हैं, और इसके पहले मैंने मामाअर्थ में काम किया है, D2C ब्रांड्स में एक्सपीरियंस है. ऐसे ऐसे करके मैंने अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देती थी स्टार्टिंग के पैराग्राफ में. उसके बाद व्हाई दे शुड केयर, what is it in your email that will make the recruiter stop and read, कि उसके लिए क्या वैल्यू ऐड हो रही है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, you have to build a bridge. ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते me this me that ये वो. me के बाद you have to also tell that how me and you are connected, how that bridge is how you will connect that bridge between yourself and the recruiter. So mention their project, your connection to their work, or what do you admire. So let's say you can write, hey, I saw your recent video on XYZ topic and love the way you have broken it down, and here is my analysis of it, or here is my recommendation what you could have done differently. So ऐसे ऐसे करके आप दे सकते हो. Then comes what do you want. आपको एक बहुत ही solid closure देना है. Avoid some generic CTAs. Would love if you could mentor me, would love if you could share your views on a project I'm working. No one has that much of time. आप क्या कर सकते हो, you can ask for a feedback on your portfolio, you can ask for a freelance opportunity, but ये नहीं बोल सकते how can I get an internship, how do I find mentors, how do I get it right, how do I craft my CV. All these are examples of bad CTAs. Be very specific. यार, I want to block 10 minutes of your time. Can we do it on Saturday or can we do it on Sunday? या फिर आप बोल सकते हो यार, this is my portfolio, I just want a feedback, a quick feedback, what do you think of this? And वो visible होना चाहिए, वो attached होना चाहिए, it should be accessible. Use a lot of links also in your cold email. अगर आप अपने बारे में introduce कर रहे हो, अगर आपने कुछ अच्छा किया हुआ है, you have a good social media presence, attach the link of that channel. So बहुत सारे links use करो, portfolio attach करो, analysis करो for the founder, add some value, and you will be taken seriously. Okay. नाउ प्रो टिप वही जो मैं बता रही हूँ आपको कि लिंक्स एम्बेड करो. सो अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए हायर कर रहे हो तो एक वीडियो उठा के edits कर दो, that's hey, this is what I edited for you, would love to chat, would love to hear your feedback and make amendments on it. अगर आप किसी marketing job के लिए apply कर रहे हो, hey, this is a campaign that I created which I feel you can execute across social media, hey, this is a post that I created. अगर आप एक graphic designing job के लिए apply कर रहे हो, अगर आप किसी strategy role के लिए कर रहे हो, hey, this is one strategy which I feel you should inculcate with your upcoming launches or whatever you want to do. So वो एक छोटा सा value addition करना बहुत important है, which will create a very massive difference in terms of reply आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद stand out by doing before asking. If you want to 10x your chances of getting a reply, you have to do the job first. खुद से value add करो, उसके बाद you can expect some reply. So वही जो मैंने बोला कि आप एक वीडियो एडिटिंग जॉब के लिए अप्लाई करो तो एक वीडियो एडिट कर दो. अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए ना, एक डेक बना दो यार छोटी सी कि यार देखो, see, I don't have much idea about the company, but this is what I'm thinking. I could be completely off the track,
but would love to hear your views on the same. This is really appreciated. Like, this is really appreciated. Recruiters really appreciate it. Then यही तरीका है यार कैसे कुछ लोग कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू अच्छे ऑफर्स क्रैक कर पाते हैं. दिस इज द सीक्रेट सॉस. देन ये मत बोलो कि प्लीज हायर मी. दिस इज द लेमेस्ट लाइन विच यू कैन राइट आउट इन योर कोल्ड ईमेल. प्लीज हायर मी. अगर आप क्या कर सकते हो कि हे, दिस इज हाउ आई कैन मेक योर कॉन्टेंट बेटर. हे, दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू स्केल योर इंस्टाग्राम चैनल. Here is the proof. Hey, this is what I have done in the past and I feel this would be relevant. Let's execute it in your current stint. So these are examples of strong CTAs and strong sentences which you should include while sending a cold email. यही छोटी छोटी चीजें हैं that will set you apart from a regular mail which is being sent to the recruiter. Okay, no one will ignore that. उसके बाद follow up is very important. लोग क्या बड़ी गलती करते हैं, एक मेल भेज दिया. फॉलो अप इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार क्या होता है, इट माइट सो बी पॉसिबल दैट जिस टाइम पे आपने मेल लिखा है फाउंडर इज नॉट अवेलेबल और द हायरिंग मैनेजर इज नॉट अवेलेबल. वहीं पे अगर आप उसको दोबारा टॉपअप कर देते हो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, देन चांसेस आर यू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग दैट अपॉर्चुनिटी. मैं क्या करती थी, आई हैड 3 फॉलो अप पॉलिसी. सो व्हेनेवर जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आई वाज पैशनेट, मैं एक कोल्ड ईमेल लिखती थी. वही सारे जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ वो सब फॉलो करती थी. एक डेक अटैच करती थी उसके साथ एंड आई यूज्ड टू फॉलो अप 3 times एट अ इंटरवल ऑफ 2 days. सो लेट्स से एक हफ्ते तक मैंने फॉलो अप किया ना. इफ आई फील दैट कुछ पॉजिटिव साइन आया या फिर दे हैव आस्क्ड मी टू रीच आउट नेक्स्ट वीक, सो तब मैं उसको ऐसे, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डील विद इट. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. सो आप क्या टेक्स्ट यूज कर सकते हो अपने फॉलो अप मेल में कि हे XYZ person, just checking if this has reached you. Would love to hear your thoughts. Even one liner would mean a lot. So be polite, be patient. And अगर लग रहा है कि 3-4 follow-ups के बाद भी वो response नहीं आ रहा, then move on, right? That's the key. Now let's go to LinkedIn and DMs. So LinkedIn and DMs के लिए भी मेरे पास एक bonus tip है. Direct अपने आप को कुछ मांगो मत. डायरेक्ट जाके डोंट से कि प्लीज गिव मी एन इंटर्नशिप, प्लीज हायर मी फॉर दिस पोजीशन, प्लीज दिस प्लीज दैट. उनसे एक प्रोफेशनल कनेक्ट बनाओ. एंड लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कनेक्ट बना सकते हो. सो अगर मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल दूँ, इवन इफ यू लुक एट ब्रांड्स लाइक Zepto, एस्ट्रोटॉक, जो इनके CMOs हैं, दे आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. And you know, people keep on giving them suggestion that hey, this is what you can include at Zepto, because अगर आप LinkedIn पे active हो, so you might be seeing a lot of posts coming in. So that's how you initiate a chain reaction that will get you replies, that will get your cold emails open, that will get you internship jobs, whatever you want. So in order to initiate that chain reaction, आप personally connect कर सकते हो लोगों से LinkedIn पे. उनको just start a generic talk. Don't tell internship दे दो. That's not where you begin. Tell them about your personal journey. Tell them about a project you're working on, or ask them about tell me that hey, I just saw this post and I saw on your profile you're working on blah 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 shit, and this is a side thing, a side hustle that you're building, and let's talk about it. Let's chat this that. So wait. डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आपको एक रेपो बनाना पड़ेगा. एंड दिस प्रोसेस विल टेक टाइम. ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपका रिजल्ट्स दिखने लगे. इट विल टेक सम टाइम. 3-4 weeks इट विल टेक यू टू बिल्ड दैट रेपो. बट दिस इज मच मोर इफेक्टिव वे ऑफ रीचिंग आउट टू रिक्रूटर्स, ऑफ रीचिंग आउट टू द पर्सन्स, आस्किंग देम फॉर रेफरल्स. एंड स्पेशली लाइक आप रेफरल मांग सकते हो. यू कैन आस्क देम टू गाइड यू कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. अगर कोई ओपनिंग्स हैं बता दो क्या क्या ओपनिंग्स हैं इस कंपनी में, दे विल गाइड यू ऑन दैट. बट उसके लिए आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. आपको नहीं बताना होगा दैट हे दिस इज वाई, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल एंड दिस इज वेयर आई कैन पॉसिबली फिट इन. सो ये सारी चीज़ें बहुत लाइक चांसेस 10x कर देती हैं ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई, ऑफ गेटिंग अ कन्वर्ट. So that was it. Then build a relationship, like take that relationship first approach. Talk about something they have shared, ask thoughtful questions. And if you're messaging something saying, please give me an internship, you have already lost it before you started. So please don't do that.
So now presenting you with a quick summary of what all we have discussed. So सबसे पहले आपको सही person ढूंढना है. Then you have to write a relevant email with a catchy subject line, with a clear body, short and crisp, divided into 3 paragraphs, with a clear call to action that hey, let's book 10 minutes of your time. That hey, let's dash dash dash. Then provide value first. अगर आप value add कर सकते हो, कोई analysis कर सकते हो, case study कर सकते हो, deck present कर सकते हो, just do that. I have already covered it in one of my previous videos. If you haven't watched it, it's an off-campus masterclass. You should definitely go and check it out. Then follow up politely. Follow up nahi miss karna. It's a very important step. And one email can literally change everything. So that was it about today's video. If you find it useful, share it with someone who needs it. Share it with a junior. But these are some of the golden rules which have worked for me personally while tapping companies off campus, and you can use this exact formula to better your chances of getting rewards from the hiring managers. So let me know if you have any other comments, if you have any other doubts in the comment section, and join my Telegram group. Let's stay connected there. See you in my next video. Bye bye.